साथियों, आजकल सोशल मीडिया में एक समाचार वायरल है कि यूपी के लखनऊ में 10 मार्च को भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। साइकिल को बुलडोजर ने सरेआम रौंद डाला। हाथी भी आया बुलडोजर की चपेट में। एक का हाथ का पंजा कुचलकर साफ हो गया। बाद में पता चला कि यह बुलडोजर विधानसभा मार्ग में खड़ा है। साथियों, सोशल मीडिया का शायद यह जोक या मजाक में लिखा गया, जो काफ़ी वायरल हो रहा है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि अब समय आ गया है कि धर्म और कुछ जातियों की खुलेआम लामबंदी करके चुनाव में उतरकर भारत की भारतीयता को कमज़ोर करने वाले परिवारवादी दल को अपने मतदान से जनता को सबक सिखाना ही होगा। तभी साथियों इस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। साथियों, उन राजनीतिक दलों को भाजपाई धन्यवाद दें जिन्होंने यादव मुस्लिम के साथ कुछ अन्य जातियों को लामबंद कर यूपी में भाजपा का चुनाव में सामना किया और भाजपा को बहुमत दिलाने में उनकी मदद की। साथियों, यदि आप चुनाव के परिणाम देखें तो यूपी में लगभग 71 अर्थात 71 मोमिन मेजॉरिटी जो सीट्स थी, उनमें से भाजपा ने लगभग 67 अर्थात 67 सीट्स गंवा दी, अर्थात वहाँ पर हार गए, वो भी बहुत बड़े अंतर से। जहाँ साथियों बताते हैं, परिणाम कहता है कि मोमिन बहनों ने भी धेला भर भी भाजपा को वोट नहीं दिया। साथियों, मोमिनों में अगर आप देखें तो गरीबी का प्रतिशत कुछ ज़्यादा ही है। इसलिए गरीबी के नाम पर घर, सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, स्कॉलरशिप, सड़क, फ्री चिकित्सा, शादी शगुन, प्री कोचिंग और विदेशों में पढ़ाई की सब्सिडी का इन्होंने जमकर फायदा भी उठाया। सरकार ने भी चुनाव में वोट के लालच में इनका विशेष ध्यान रखा, लेकिन धर्म विशेष बाहुल्य क्षेत्रों में देखा गया कि लोगों ने एकजुट होकर यादव मुस्लिम के साथ कुछ अन्य जातियों के गठजोड़ के नाम पर राजनीति, जातिवादी राजनीति करने वाली पार्टी को लामबंद होकर वोट दिया। साथियों, फैक्टर वही यादव मुस्लिम और कुछ अन्य जातियों को जोड़कर की गई लामबंदी। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि पिछले 7 सालों से एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में किताब के चक्कर में ऐसे कट्टरपंथी मतदाताओं का इन्हें वोट मिला ठेंगा 0%। रस्सी की ऐंठन भी धीरे धीरे ही जाती है। भारत जाग चुका है। अब कश्मीर का 1990 भारत में कहीं भी दोहरा पाना लगभग असंभव होता जा रहा है। भारत के अधिकांश मोमिन भी अब शिक्षा क्षेत्र में इनका प्रतिशत बढ़ रहा है और यह अब भारत को पाकिस्तान, सीरिया और यमन बनाने के पक्षधर नहीं है। यह भारत को खुशहाल समृद्ध देखना चाहते हैं। साथियों, भारत में बजट में धार्मिक और जातीय समीकरण से अधिक अब मध्यम वर्गीय परिवार पर भी सरकारों को विशेष ध्यान देना होगा, जो तमाम कठिनाइयों के बावजूद यादव मुस्लिम के साथ कुछ अन्य जातियों के लामबंदी के विरोध में चट्टान की तरह लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश हित में इस सरकार के साथ साथ खड़ा रहा है।
साथियों, गरीबी के नाम पर टैक्स पेयर के पैसे से धर्म विशेष के लोगों का ही अधिकतर पोषण हुआ, जो टैक्स देने के नाम पर आज भी हाशिए पर है। इस बार ऐसा लगता है कि विशेष धर्म के लोगों ने मिलकर बसपा और कांग्रेस की कमजोर हालत देखकर एक साथ एक पार्टी को वोट किया, उन जिलों में जिन जिलों में ये लोग बहुसंख्यक थे। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी की यूपी में जीत भी इसी में छिपी है, क्योंकि मतदाताओं में यादव मुस्लिम गठबंधन से ध्रुवीकरण हुआ और मतदाताओं के दूसरे वर्ग ने भी लामबंद होकर भाजपा के पक्ष में वोट किया। परिणाम आज सबके सामने है। जब तक यादव मुस्लिम के साथ कुछ अन्य जातियों को लामबंद कर जातिगत गठबंधन की राजनीति चलती रहेगी, तब तक साथियों ये तय है कि जनता के बीच ध्रुवीकरण होता रहेगा। परिणाम स्वरूप भाजपा को चुनाव में चुनौती देना लगभग इन दलों के लिए असंभव होगा, चाहे यह कितने ख्वाब पाल लें। हाँ, मुस्लिम बहुल कुछ सीटें ऐसा करके जीत पाने में ये सफल जरूर होंगे, लेकिन गैर मुस्लिम वोट हाथ से निकल जाएगा और कमोबेश ऐसी ही हालत रहेगी जैसी इस बार है। साथियों, कांग्रेस और बसपा के लिए यह स्थिति भी नुकसान पहुंचाती रहेगी। मोमिनों को जोड़कर ऐसी खुलेआम जातिगत लामबंदी से चुनाव में उतरना भारत के प्रजातंत्र को खतरा है। आपने साथियों यूक्रेन का मामला देखा होगा। ये अमेरिका और रूस का मामला था। अमेरिका नाटो की मदद से यूक्रेन में बैठना चाहता था, जिसमें यूक्रेन फंस गया क्योंकि रूस ने इसे रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल किया। आज वही देश यूक्रेन से किनारा कर रहे हैं, रूस से बचने की कोशिश में हैं, अपनी धरती पर युद्ध नहीं थोपना चाहते, जबकि आज युद्ध यूक्रेन की धरती पर चल रहा है और यूक्रेनी दोनों तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। साथियों, इसलिए ही कहते हैं कि मसखरे नेता को चुनकर जनता अपनी ही बर्बादी बुलाती है। यूक्रेन आज इसका सबसे ताजा उदाहरण है। इसलिए कहते हैं कि इन मसखरे टप्पुओं राजनेताओं से दूर रहें। नेता वही चुने जो समझदार और धैर्यवान हो, अपने परिवार की मौज मस्ती, अपने परिवार की बढ़ोतरी विकास के लिए नहीं बल्कि जनता के कल्याण को समर्पित हो। इसलिए सबको मिलकर भारत के लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी, इसे बचाना होगा, इसे मजबूत करना होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।